Hello class, how are you? Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi PGT English. Today we'll start our next lesson from our book The Grammar Connect. Clear class? And the lesson is verbs expressing the future. Clear? Verbs expressing the future. Clear class? Lesson 9. Here you have an exercise which you will have to solve yourself. Later the answer will be given. Okay? And simple future tense. What is simple future tense? Future tense is used to express an action or incident is likely to happen in future. क्या बता रहे हैं ये कि जो इंसिडेंट है और जो आपका एक्शन है वो फ्यूचर में होने वाला है. दैट इज लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर. दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन फ्यूचर. दैट इज व्हाट फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर टेंस. द हेल्पिंग वर्ब is will and shall. First of all, you have to write subject, will, shall, base form of the verb, and then object. I shall dance. Clear? We will go to museum. Here you can see कि I के साथ हमने shall लगाया है. ठीक है ना. I और we के साथ हम shall लगाते हैं, बाकी के साथ हम will लगाते हैं. बट मॉडर्न इंग्लिश में हम सभी के साथ will लगा सकते हैं. अगर लेकिन ग्रामर और ग्रामर कंपटीशन की बात करते हैं हम, तब हमें आई के साथ और वी के साथ शैल ही लगाना होता है. क्लियर क्लास? फिर उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस इज सब्जेक्ट, विल, शैल, नॉट एंड बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई शैल नॉट डांस. क्लियर? एंड द नेक्स्ट इज वी विल नॉट गो टू द म्यूजियम. Clear class? This is what? Negative. And interrogative, will, shall, as you know that helping verb will be kept in the very starting of the sentence. Will or shall, subject, base form of the verb, and then object. Clear? Now the example is shall I dance, and the next example is will we go to the museum. Clear class? And the next step is use of simple future tense. Clear? What is the use? We will see now. The simple future tense is used to express the probable action that will happen in future. उस एक्शन की हम बात करेंगे जो फ्यूचर में होने वाला है. क्लियर? जो एक्शन हमारा फ्यूचर में होने वाला है. दिस इज क्लियर. फॉर एग्जाम्पल, वी विल गो ऑन अ हॉलीडे सून. तो ये जो है हम हॉलीडे जाएंगे, जल्दी जाएंगे, तो ये फ्यूचर में होने वाली. दैट एक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस इन फ्यूचर. दैट इज वाई दिस विल बी फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर टेंस. द एनजीओ विल बिल्ड अ स्कूल इन दिस विलेज. ओके, तो एनजीओ जो है स्कूल बनाएगा इस विलेज में. क्लियर क्लास? तो इस तरीके की जो सिचुएशन है जो फ्यूचर में होने वाली है, हम यहाँ पर उसके ऊपर बात कर रहे हैं. Now the next rule is to indicate an action that will happen as a habitual action or regular phenomena. अब यहाँ पर habitual action की बात हो रही है या फिर regular phenomena की. Father will be back from office by 7 in the evening. Regular आते हैं 7 बजे, तो वो 7 बजे आएंगे. That is the regular phenomena. That is the habitual action you can say. The class will begin at 9 a.m. That is also future incident and regular phenomena. Clear class? I think these things are clear. Now the next step is to express the speaker's assumption about the future. Future tense में और भी यूज होते हैं कि जो फ्यूचर की संभावनाएं हैं. To express future assumption. To express future assumption. Assumption means हमारी जो संभावना, हमारी जो धारणा है. Clear? For example, I think I will complete the project by the evening. यानी कि इवनिंग तक मैं जो प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट कर लूँगा. तो ये क्या है? आपका फ्यूचर टेंस है. द नेक्स्ट इज वी थिंक नताशा विल गेट द फर्स्ट प्राइज इन द डांस कॉम्पिटिशन. तो यहाँ पर भी धारणा है. वी थिंक, आई थिंक, द वर्ड थिंक शो दैट दिस इज द अजप्शन. क्लियर क्लास? तो ये जो है आपके अजप्शन है और ये फ्यूचर में होने वाले इंसिडेंट्स हैं. व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. फॉर एग्जाम्पल, प्रिया वुड यू लाइक टू गो आउट फॉर डिनर टुनाइट. हमने कुछ डिसाइड किया और बोलते समय ही उसको प्रस्ताव दे दिया, तो ऐसे कंडीशन में भी हम फ्यूचर लगाएंगे. नो, आई एम टू टायर्ड, आई थिंक आई विल स्टे एट होम. तो इस तरह की सिचुएशन में भी हम फ्यूचर लगाते हैं बिकॉज दिस इज द इंसिडेंट दैट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर. टू ऑफर टू डू समथिंग और टू आस्क समबडी टू डू समथिंग. क्लियर? और टू मेक अ प्रॉमिस.
पूछना कुछ, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में भी हम फ्यूचर लगाते हैं। किसी से कुछ पूछ रहे हैं आप, लाइक मदर आई विल हेल्प यू क्लीन द किचन, तो यहाँ पर ये ऑफर दे रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमने फ्यूचर लगाया कि मैं आपके किचन साफ करने में हेल्प कर दूंगी। रोहन विल यू प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे पानी मांगने की, वाटर के लिए बात हो रही है, तो यहाँ पे भी फ्यूचर देख रहे हैं। थैंक यू फॉर योर काइंड हेल्प, आई विल रिटर्न द फेवर वेन एवर आई कैन, तो ऐसी कंडीशन में भी हम देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉमिस है, तो जब प्रॉमिस की बात हो रही है तब हम देखेंगे कि ये भी फ्यूचर है। The next step is to talk about such future actions over which we have no control. Sometimes it happens that for some future actions we have not control over on those actions. Like it will be Eid next week. This is the pre-decided and this is a fix. Okay, we will know the poll result in June. तो ऐसी कंडीशन में भी हम देखेंगे कि ये फ्यूचर, बिकॉज द इंसिडेंट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन फ्यूचर। Okay, class? I think the future tense is clear, simple future. Now, one more thing that is important, the going to form. Sometimes what happen, besides using shall and will, we also use be going to. Okay, the sentence order is am, is, are plus going to plus main verb to express simple future tense. For example, we are going to move to a new neighborhood next month. ओके, वी आर गोइंग टू मूव, हम मूव करने वाले हैं नए पड़ोस में अगले मंथ में। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज नेहा इज गोइंग टू ज्वाइन द साला डांस क्लासेस नेक्स्ट वीक, तो यहाँ पर भी ये फ्यूचर में होने वाले इंसिडेंट है, तो ऐसी कंडीशन में हम द गोइंग टू फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। टू टॉक अबाउट व्हाट सीम्स लाइकली और सर्टेन व्हेन देयर इज समथिंग इन द प्रेजेंट टेंस। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब कुछ किसी की तरह आपका ये दिख रहा है और ये प्रेजेंट टेंस में है, तभी हम इसको जो है फ्यूचर में कंसिडर करेंगे। द स्काई इज क्लियर, इट इज गोइंग टू बी सनी टुडे, हियर यू कैन सी द स्काई इज क्लियर, दिस शो दैट इट इज प्रेजेंट, ओके, but it is going to be sunny, okay, sunny today. In that way you can use this is going to, like, okay, and this also shows that it is future. The next is to express an action which is on the point of happening. कभी कभी जो है उसी समय वो चीज इंसिडेंट होने वाली, द एक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस इन फ्यूचर समटाइम, and in that condition we can use this type of structure. My train is going to leave, okay, I am I sorry, it is going to rain. In that condition you can use the structure like this, the going to form. Clear? Now the next step is future continuous tense. Here in future continuous tense, what will you see? Future continuous tense, the sentence structure is subject, will shall and be, okay, plus ing form. Subject, will be, shall be plus ing form of the verb and then object. Clear? The example is I shall be waiting for you. Okay, negative, I shall not be waiting for you, and the sentence structure is subject, will not be, shall not be, ing form of the verb. Clear? And then the next step is interrogative. In interrogative, will, shall, subject, be, ing form, object. Okay, shall I be waiting for you? Shall I be waiting for you? Will Pramod be flying to New York next week? Clear? And then use. Now we will see its use. Future continuous tense. To express future continuous tense is used to express a continuous action in future at the given moment. फ्यूचर में होने वाला कंटिन्यूस एक्शन जो उस समय हो रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे, फ्यूचर में हो रहा है। व्हेन आई रीच होम मदर विल बी कुकिंग डिनर फॉर मी, तो ये फ्यूचर में एक्शन कंटिन्यू चल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज करेंगे। बाय दिस टाइम टुमारो अरुण विल बी सिटिंग ऑन द बीच, ओके, तो ये एक तरीके से फ्यूचर में जो है कंटिन्यू चलने वाली जो इंसिडेंट है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। To indicate an action that has been planned or is certain to happen in future, जो हमारे फ्यूचर में फिक्स है और वहाँ जो है वो इंसिडेंट फ्यूचर में होने वाली है, ऐसे कंडीशन में भी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं। जैसे रिया विल बी ज्वाइनिंग अ न्यू स्कूल नेक्स्ट मंथ, ओके, ऐसे कंडीशन में भी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं। क्लियर? Now you will see the use of future continuous. What is the use?
express a continuous action in future, okay, at the given moment. When we have discussed it, we have discussed it right now. Future perfect tense. Now we will see the future perfect tense. What is future perfect tense? Future perfect tense, the helping verb is in future perfect tense. You can see will have, shall have, and past participle form, यानी कि third form of the verb. Clear? Third form of the verb that is used in future perfect tense. Okay. The train will have left before we reach the station. The train will have left. Here you can see will have left. Clear? Will have आपका helping verb है इसका, और left जो है वो past participle form of the verb. It means third form of the verb. Next example is I shall have read 7 of Shakespeare's plays by the end of this year या day जो भी है आपका. Clear? तो इस तरीके से आप देख सकते हो future perfect tense क्या है. The next step is negative. In negative you can see here will not have and shall not have, will not have and shall not have, and then V3 subject, will not have, shall not have, and then third form of the verb, and then object. The train will not have left before we reach the station. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है. It is a negative sentence. You can see the not is placed between will and have. And the next step is here now interrogative. In interrogative, as you can see, the helping verb will be placed in the very starting of the sentence. Subject, have, past participle form of the verb, and then object. Will the train have left before we reach the station? Okay, class, this is the example. Now, use of future perfect tense. I will have joined the new office by the first of next month. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो इंडिकेट करता है, शो करता है कि एक्शन जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है फ्यूचर में, एक फिक्स टाइम के पहले, एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के पहले आपका जो एक्शन है वो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका है. क्लियर? और वो आपका टाइम भी इसमें कई बार दे देता है सेंटेंस में, जो आपका एक्शन फिनिश होने का टाइम है वो कई बार सेंटेंस में आपके दे देता है, जैसे बाय देन, बाय द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट मंडे. ओके, तो इस तरीके से ये टाइम दिया है यहाँ पे कि आपका इस समय से पहले या इस समय तक आपका काम जो है ना फिनिश हो जाएगा. दे विल हैव डांस they will have declared the result of painting competition by next Monday. Clear? And now the next step is future perfect continuous tense. In future perfect continuous tense you will see that here will have been, shall have been, ing form, object. Clear? These are the things in future perfect continuous tense. Example, now you can see the example. By 6 p.m. Sonia will have been sleeping for 2 hours. Here you can see the use of for का यूज़ हो रहा है यहाँ पे, जैसा कि आपको बताया भी गया है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सिंस और फॉर लगते हैं. क्लियर? अगला एग्जाम्पल है बाई सेप्टेम्बर दिस ईयर मिस्टर जोशी विल हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 20 ईयर्स. ठीक है ना? तो यहाँ पर अब मिस्टर जोशी के बारे में बता रहा है कि वो यहाँ पर 20 ईयर्स से लगभग काम कर रहे हैं. नेगेटिव सेंटेंस में आप देखेंगे कि विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन. क्लियर? यहाँ पर इस तरीके से आपका लग जाएगा, और उसके बाद आप देख सकते हैं आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर? एंड द एग्जाम्पल इज बाई 6 p.m. सोनिया विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours. By September this year, Mr. Joshi will not have been working in this office for 20 years. Clear, class? These are two examples of negative sentence of future perfect continuous. You will see the continuous process of a long time in future perfect continuous, and the time will be given with the adverb since and for. For interrogative sentence we write will, shall, subject, have been, ing form of the verb, and then object. This is our interrogative sentence order. And the example, will Sonia have been sleeping for 2 hours by 6 p.m. तो ये आपका interrogative sentence है. Here you can see in the very starting of the word the helping verb. Okay, will. Future use of future perfect continuous. The future perfect continuous tense is used to express an action which will begin before a definite moment इन द फ्यूचर. ठीक है? आप देख सकते हैं कि जो एक डिफिनिट मोमेंट से पहले फ्यूचर में शुरू हो जाता है, विल कंटिन्यू अप टू द मोमेंट एंड विल बी इन प्रोग्रेस इवन एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग.
ये लंबे समय तक चलता रहता है और काफ़ी लंबे समय तक ये एक्शन जो है ना होता रहता है। क्लियर? दे विल हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग दिस बिल्डिंग फॉर 3 years नेक्स्ट दिवाली। ठीक है ना, तो 3 सालों के लिए अगली दिवाली तक ये जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते रहेंगे। तो ऐसे सिचुएशन को जो है हम शो करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। फ्यूचर में जो है काम एक शुरू होता है, वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है। ठीक है ना, एक्शन विच विल बिगिन बिफोर अ डेफिनेट मोमेंट इन द फ्यूचर। क्लियर? एक डेफिनेट मोमेंट से में जो है फ्यूचर में शुरू होता है और काफ़ी लंबे समय तक कंटिन्यू होता है। I think the future tense is clear to you all, students. If you have still any kind of problem, then you can contact to me. You will be given exercise of your book, which you will have to solve. Okay, class. Thank you. Have a nice day.